वैद के क्या क्या लक्षण हैं वो भी रामचरितमानस प्रतिपादित करते हैं। वैद के क्या क्या लक्षण हैं, ये जो पुराने काल के जो हमारे वैद, उसी के साथ उसकी तुलना करनी पड़ेगी। आज का जो मेडिकल साइंस है ये बड़ा अच्छा है, बहुत एडवांस है जरूर, लेकिन यहां वैद शब्द है, सदगुरु वैद। अपने देहातों में वैदों को मैंने तो देखा कि मैं कभी कभी भगवत गीता के श्लोक का अर्थ जिसके पास समझता था वो हमारे जगजीवन दादा पंड्या ब्राह्मण, जो भागवत के कथाकार थे। प्रतिवर्ष तलगा जड़ा में, आपकी में छोटा था, आपकी कथा होती थी भागवत प्रतिवर्ष। आपके साला साहब जो थे वो भी भागवत के, वो उसको साथ में टीका देवा माटे आवता था। तो ये वैद्य थे, जगजीवन दादा वैद्य थे। येसुभाई अपने उसके परिवार वाले सब, एक दो के मेवाड़ा ब्राह्मण, सब राजस्थानी मूल मेवाड़ा ब्राह्मण, एकलिंग जी के वो उपासक है। तो ये भागवत के कथाकार तो थे ही, हमारे जैसे बच्चों को जब हम बैठे तो वो सिखाते थे भी, और वैद्य थे, वैद्य थे। उस वैद्य के कारण हमारे घर में कायम सुदर्शन चूर्ण और इंगाष्टक चूर्ण कायम, ये दादा के कारण। आपने कहा ये दो चूर्ण रखो, यहाँ ये दादा वाला काम रोहित ने किया है। उसने 2 डिब्बे रखे, एक सुदर्शन चूर्ण और इंगाष्टक चूर्ण। यद्यपि अब उसकी टिकिया आ गई है, लेकिन टिकिया में इतना जमता नहीं। जो चूर्ण मुझे तो अमी अमूरी मय चूर्ण, तुलसीदास जी ने टैबलेट की बात लिखी है, मुझे कोई बता रहा टैबलेट बता, तुलसीदास नहीं। आप कहेंगे कि वो टैबलेट का जमाना नहीं, ऐसा नहीं था। कोई भी बुद्ध पुरुष आर्ष दृष्टा होता है, उसको बहुत दूर की दिखती है। पहले हम 4-5 पंक्ति, दूर की सूजी, दूर की सूजी। दम जो भूखे ने लगाया तो उसे तंदूर की सूजी, दम मुल्ला ने लगाया तो उसे हूर की सूजी। ऐसा हम बोलते थे, ये सब निकल गया। कहत सत्तार सच्चा दम उसने लगाया जिसे अपने नूर की सूजी। दम मदारी ने लगाया तो लंगूर की सूजी, लंगूर ये सब प्रासान ये सब बोलते थे। अमी अमूरी मय चूर्ण चारु चूर्ण, अपनी आयुर्वेदिक पद्धति में चूर्ण, ये बहुत महिमावान फाकी फातिया। तो उसकी ज्यादा महिमा है, यद्यपि टिकिया है जरूर, ये भी ठीक है। लेकिन तो ये मेरे कमरे में एक खाने में देख रहा था, चेक कर लेता हूँ क्या क्या, जो अनावश्यक सब वस्तु निकाल लेता हूँ कि ज़्यादा तो कुछ नहीं है, जो जरूरी ना हो ये सब। तो मैंने खोला तो अंदर 2 डिब्बे, मैंने कहा तो बहुत अच्छा काम किया। अभी दवा शुरू नहीं की है, लेकिन बड़ा, एक डिब्बे में सेव ममरा है, सेव ममरा रखा, भूख का कोई ठिकाना नहीं, कब आए, ऐसा ऐसा आप लोगों ने रखा। तो वैद्य सीधे साधे होते थे, एकदम सरल, जो देहाती वैद्यों ने। वैसे रामचरितमानस वैद्य है, सीधा साधा ग्रंथ है, सीधा साधा, कोई टाप टिप नहीं, सरल सीधा साधा शास्त्र है। और ये वेदों की जो महिमा, ये चारों कभी मैं आपके सामने पेश करूंगा कि 4 वस्तु कर्णधार के रूप में रामकथा कौन से लक्षण धारण कर रही हैं, और सदगुरु मिले और संशय भ्रम समुदाय हट जाए, खत्म हो जाए, इन सब के विशेष अर्थ हैं, गुरुमुखी अर्थ है। तो ये वैद्य है, देवताओं का वैद्य है। भीषण और भीम रोग की औषधि करने वाला सदगुरु होता है। तो रामचरितमानस की महिमा गजब है।